जुम्मतुल मुबारक के दिन अल्लाह पाक के दो सिफाती नाम या जब्बारू या गनीयो जो तरीक़ेकार मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जुम्मतुल मुबारक के दिन और जुमे की नमाज के बाद आप लोग इस वजीफे को एक बार करके देख लो। जिस चीज पर हाथ रखोगे वो चीज आपकी हो जाएगी। इतना रिस्क, इतनी मालो दौलत अल्लाह पाक की जात आपको अता करेगी कि क़यामत तक आपके घर से दौलत हरगिज भी खत्म नहीं होगी। प्यारे दोस्तों, आपने कभी भी इस तरह नहीं देखा होगा कि आप लोगों को इस कदर कसरत से और कसीर दौलत, वो भी सलामती वाली नसीब हो गई है कि आप लोग खुद खाने वाले भी बन गए और खुद खिलाने वाले भी बन गए। तो प्यारे दोस्तों, आज का ये वजीफा जुम्मतुल मुबारक के दिन जुमे की नमाज के बाद कर लें। इंशाअल्लाहुल अजीज क़यामत तक आपके पास से दौलत हरगिज भी खत्म नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, जो शख्स किसी भी दिन नमाज ज़ोहर के बाद ये एक तस्बीह का अमल जिंदगी में सिर्फ एक बार कर लेता है, सारी जिंदगी हर काम उस बंदे का आसान होता जाता है और वो बंदा रब्बे कायनात की बारगाह से खजाना हासिल कर लेता है। मैंने ये अमल करने वालों को शोहरत हासिल करते हुए, मालो दौलत हासिल करते हुए और ढेरों इज्जत हासिल करते हुए देखा है। और रब्बे कायनात इस अमल के करने वाले को इतना अमीर तरीन कर देते हैं कि वो बंदा जिंदगी भर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता और ना कभी किसी का मोहताज होता है। खास तौर पर वो लोग जिनको ये शिकवा रहता है कि सारा दिन दुकान पर बैठने के बावजूद कोई ग्राहक नहीं आता, कारोबार ठप हो चुके हैं, रोज ब रोज बढ़ने की बजाय तंग होता चला जा रहा है। इनके ये वजीफा बहुत ज्यादा मुफीद है और फिर हयात इस अमल के फयूज़ बरक़ात और फिर मरने के बाद भी इस अमल की तासीर और बरक़ात इसकी औलाद को मुंतकिल होती रहती है। और इससे बढ़कर शायद ही आपको अपनी जिंदगी में किसी ने ये अमल बताया हो। आज मैं इसका एक खास तरीका बताऊंगा। नाज़रीन किराम, ज़ोहर का वक्त बड़ा कीमती वक्त है और इस वक्त के अंदर अल्लाह की बड़ी रहमत और अनवार और तजल्लियात उतरती हैं। और इस खास इन लम्हात के अंदर जब आप ये अमल करेंगे, ये किसी भी दिन किसी भी ज़ोहर की नमाज के बाद कर सकते हैं। इस दिन में दिन की खासियत नहीं है और ना ही कोई ख़ास दिन की शर्त है। हाँ, अगर आप लोग जुम्मे के दिन नमाज जुम्मे के बाद कर लें तो ये सबसे ज़्यादा अफजल है, क्योंकि जुम्मे के दिन की बड़ी फजीलत व अहमियत है और इस दिन की बड़ी बरकतें हैं। जुम्मे के दिन को ईद का दिन भी कहा गया है। हफ्ते के दिन जो 7 दिन ही, 7 दिनों में जिस दिन को रब्बे कायनात ने सारे दिनों का सरदार बनाया है, वो जुम्मतुल मुबारक का दिन है। मजीद ये भी कहा गया है कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जुम्मे के दिन पैदा फरमाया और इस तरह क़यामत भी जुम्मे के दिन आएगी। जुम्मे के दिन की बड़ी खुसूसियात और फजीलतें हैं। अब आपको अमल की तरफ लेकर जाता हूँ। तो दोस्तों, वजीफा करने का जो खास तरीका है मैं आपको बता देता हूँ। मोहतरम भाइयों और बहनों, अपने इस अमल को ज़ोहर की नमाज के फौरन बाद आपने उसी जगह पर बैठे बैठे कर लेना है, यानी उसी जगह जहां आपने नमाज अदा की है। लेकिन अगर आप गलती से या किसी मजबूरी के तहत इस जगह से उठ भी जाएं तो दोबारा जब आप इस अमल को करने गए तो फिर आप लोग बैठ के इस अमल को 2 रकत नवाफिल के साथ सलातुल हाजत के साथ पढ़ सकते हैं। बाद में अमल कर ले तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन फ़र्ज नमाज के बाद करेंगे तो वो आपकी मर्जी है, क्योंकि फ़र्ज नमाज को पढ़ने के बाद आप लोगों को सलातुल हाजत पढ़ने की कोई भी हाजत नहीं रहेगी, क्योंकि आप लोगों ने फ़र्ज नमाज भी पढ़ ली और सुन्नत और नफिल भी पढ़ लिए। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने जब भी इस वजीफे को करना है, आप लोगों ने उससे पहले किसी से बात नहीं करनी। यानी कि ज़ोहर की नमाज आप लोगों ने पूरी पढ़ी, एक अदब और तरीके के साथ आप लोगों ने पूरी नमाज बजमात अदा करी। उसके बाद आप लोगों ने किसी से बात किए बगैर तस्बीह उठानी है और आप लोगों ने इस वजीफे को कर लेना है एक अच्छे अंदाज में और एक एहसन अंदाज में। इंशाअल्लाह आपका जो भी मसला हो, इंशाअल्लाह नाज़रीन किराम, आपका अपना मकसद आपको जहन में रखना है और जो भी आपका मकसद है, कारोबार का मसला है, जो भी आपके मसाइल हैं, तो सबको अपने जहन में रखते हुए ही ये कलिमात पढ़ना शुरू कर देने हैं। अगर आप अकेले हैं तो आप इस वजीफे को बुलंद आवाज़ से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप
किसी और के साथ है तो आप लोगों ने आहिस्ता आवाज से भी पढ़ सकते हैं। आपको आसानी मुयस्सर हो, बेहतर लगे, आप उस तरतीब के साथ भी इस अमल को पढ़ सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि हर नफ़ा नुकसान का मालिक अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ही है। यहाँ पर हर मुसलमान का अकीदा होना चाहिए कि अल्लाह ताला ही सबसे बेहतरीन ताकत वाला और हमारा बेहतरीन कारसाज है। अब अल्लाह तबारक व तआला ही सब कुछ अता करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला ही इंसानों को हर बेहतर अंदाज से, और वो जानता है कि आपके लिए क्या बेहतर है और क्या चीज़ आप लोगों के लिए नुकसानदेह है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, रोज़ी रोज़गार नहीं है, या बहुत से मेरे ऐसे भाई हैं जो अपनी पसंद की शादी करना चाहते हैं और उस पसंद की शादी में भी वो आसानियाँ चाहते हैं, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस वजीफे को करके देख लें। आपको बहुत जल्द अपने मकसद में आसानी होती हुई खुद नज़र आएगी। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा जिनको औलाद की हाजत है, जिन मेरे बहन या भाइयों को औलाद की ज़रूरत है, औलाद नरीना उनको नहीं नसीब हुई, तो वो लोग अपनी औलाद के लिए भी इस वजीफे को कर सकते हैं। और बाज़ लोगों की औलाद जो होती है वो कुन जहन होती है, यानी कि नालायक होती है। वो चाहते हैं कि अगर उनकी औलाद जहन उसका तेज़ हो जाए तो तब भी इस वजीफे को करके बेहार मुँह अपने बच्चे के सर पर फूंक मारे या पानी पर दम करे और वो पानी उस बच्चे को पिलाते चले जाए। इंशाअल्लाह जैसे जैसे वो पानी पिएगा उसका जहन भी तेज़ होता चला जाएगा। तो लिहाजा इस अमल को आप लोग दीगर और बहुत सारी चीज़ों के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग इस अमल को रिस्क के लिए करेंगे तो आपको लोग ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि ये वजीफा रिस्क के लिए है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने इस अमल को लाजमी अपने गिराह से बांध लेना है। और ये जो मालो दौलत का अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये पढ़ने में भी आसान है। और आप लोगों ने एक दुरूद भी पढ़ना है, यानी कि दुरूद तुंजीना, वो भी इस अमल का हिस्सा है। बस आप लोगों ने इस अमल को इंतहाई अदब और एहतराम के साथ करना है, क्योंकि प्यारे दोस्तों ये अमल दुरूद वाला भी अमल कहलाता है। और इस अमल को पढ़ने के बाद आप लोग अगर बादशाहत भी चाहें तो इंशाअल्लाह आपको बादशाहत भी मिल जाएगी। पर शर्त है आपका अकीदा यही हो कि अल्लाह पाक आपको ज़रूर अता फरमाएगा। तो प्यारे दोस्तों, अमल को मुलाहिज़ा करें। सबसे पहले आप लोगों ने ताऊज़ और तस्मीहा पढ़ लेना है, यानी कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये एक दफ़ा हुआ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये 2 दफ़ा हुआ। इस तरीके से आप लोगों ने 3 बार पढ़ लेना है। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे ज़्यादा बेहतर है। तो आप लोगों ने एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ें या सुन लें। मुझे पढ़ने का सवाब मिलेगा, आपको सुनने का सवाब मिलेगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर आप लोगों ने एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह की पढ़ लेनी है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये पढ़ने के बाद आपने 3 तस्बीहात यानी कि 313 मरतबा या जब्बारू या गनियो, अल्लाह पाक का ये 2 सिफाती नाम इकट्ठा पढ़कर एक तसव्वुर कर लेना है, यानी कि या जब्बारू या गनियो 1 हुआ, ये जब्बारू या गनियो ये 2 हुए। इस तरीके से 313 की तादाद को आप लोग मुकम्मल कर लेंगे। उसके बाद आपने फिर दुरूद पाक पढ़ना है, और ये दुरूद पाक आपको 100 मरतबा पढ़ लेना है। तो सबसे अच्छा यही है कि आप लोग दुरूद तुंजीना पढ़ लें। दुरूद तुंजीना पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। और इस अमल को अगर आप लोग जुम्मतुल मुबारक की नमाज के बाद करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, यानी कि जुम्मे के दिन इस वजीफे को करेंगे तो इसके ज़्यादा फ़यज़ व बरक़ात हासिल होंगे। लेकिन इस अमल को आप लोग आज ही से शुरू कर दें, या फिर जुम्मे के दिन आपको इस वीडियो को अगर आप तक पहुँचे तो आप लोग जुम्मे के दिन भी इस अमल को कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपने इस अमल को अपने हर जायज़ मकसद के लिए पढ़ सकते हैं। इसमें कोई मुज़ायका या मुमानियत नहीं। तो प्यारे दोस्तों, जो लोग भी दुआ के लिए कहते हैं, अल्लाह पाक उन सब की नेक हाजतों को पूरा फरमाए। अल्लाह पाक उन सब को हमेशा सिरात मुस्तकीम पे चलाए। उनके रिस्क के, रोजी रोजगार के जो भी मामलात हैं, अल्लाह पाक उनमें आसानी अता फरमाए। और जो मेरे भाई भी कर्ज के दलदल में फंस गए हैं, अल्लाह पाक उन सब को कर्ज से खल्लासी नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब को
اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاک مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیشہ اپنے ماں باپ کا ہمیں فرما بردار رکھے۔ اللہ پاک اپنے دین متین کی خدمت کرنے والا بنائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے حصے کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری زبان کو پر اخلاق عطا فرمائے، ہمارے چہرے کو پر نور بنائے، ہمیں نبی پاک کی طرح، جس طرح سے ہمارے نبی پاک نے زندگی گزاری ان کی طرح ہی ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے دوستو، پھر انشاءاللہ ایک نئے وظیفے کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔